तीन बड़ी खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो इमरान खान की रिहाई के हवाले से पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को अमेरिका से अहम पैगाम मौसूल हो गया है, तो वहीं दूसरी जानिब इस वक्त मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ की हुकूमत ट्रंप इंतजामिया से उलझ बैठी है और एक बहुत बड़ा बयान जारी हुआ है। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आर्मी चीफ के नाम एक पैगाम जारी किया है और जलती पर तेल पड़ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 14 फरवरी 2025 जुम्मे का दिन है और इस वक्त बहुत कुछ मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी चल रहा है। एक जानिब तो आपको मालूम है कि मोदी का दौरा अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस पर बहुत सी बातें हो रही हैं, लेकिन अब जो एलामिया जारी हुआ है वो एलामिया बड़ा तशवीशनाक है। पाकिस्तान की पॉलिसी के लिए और पाकिस्तान के लिए एक धचका है और इस सब के ऊपर मौजूदा हुकूमत ने भी अमेरिका और भारत के इस मुश्तरका एलामिये को, यानी कि मोदी और ट्रंप के इस मुश्तरका एलामिये को गुमराह कुन करार दिया है। इसके साथ ही साथ अमेरिका से भी एक बड़ी स्टेटमेंट आई है। इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल बन चुकी है उस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि इस वक्त अमेरिका से बहुत सी आवाजें उठ रही हैं और बिलखुसूस पहले आपको पता है कि रिचर्ड ग्रेनल और अब यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर जो विल्सन, जिनसे मोहसिन नकवी साहब भी मिले, जो विल्सन जो है वो भी अब बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है और जो विल्सन ने ट्वीट्स किए, फिर अमेरिका के अंदर ऐवान नुमाइंदगान में तकरीर भी कर दी, फिर शहबाज शरीफ को और आर्मी चीफ को खत भी लिखा, उसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी इमरान खान के लिए खत लिख दिया और इस सब के अंदर उन्होंने अब जो लेटेस्ट एक ट्वीट किया कि मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट का मुसविदा तैयार कर रहा हूं जिसके तहत उन पाकिस्तानी फौजी हुकूमती एहलकारों पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद की जाएगी जो इमरान खान के नाजायज इस्तेसाल और कैद के जिम्मेदार है। अब ये स्टेटमेंट जो है ये भी जो विल्सन जो है उसने जारी कर दी है। अब ये एक बड़ी सख्त तरीन स्टेटमेंट है और जाहिर बात है कि बड़ी तशवीशनाक चीज है, लेकिन इस सब के अंदर ज़ल्मे खलीलजाद, आपको मालूम है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट ज़ल्मे खलीलजाद जो है वो अमरीकी शख्सियत भी है और उनका असर रसूख भी है। अब इसमें ज़ल्मे खलीलजाद जो है उन्होंने इसके ऊपर अपना रिस्पॉन्स दिया है और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को मुखातिब किया है। गवर्नमेंट तो वैसे भी आपको पता है इर्रेलेवेंट है, इनकी वक़्त, इनकी औकात, इनकी हैसियत है ही नहीं कि ये इस सारे मामले के अंदर कोई अपनी ओपिनियन दे सके, क्योंकि इस वक्त दो स्टेक होल्डर्स हैं, एक इमरान खान और दूसरा एस्टैब्लिशमेंट, तीसरा कोई स्टेक होल्डर नहीं है। ये चीज आप याद रखिएगा। अब ज़ल्मे खलीलजाद जो हैं उन्होंने ये कहा है कि मैं पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को मशवरा देता हूं कि कांग्रेस में विल्सन के इकदाम को संजीदगी से लें और इमरान खान को फौरी रिहा किया जाए। अच्छा, इससे पहले रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से जब बात हो रही थी तो उस वक्त भी जो अमेरिका के पाकिस्तान में सफीर थे डोनाल्ड ब्लूम, उनकी टेन्योर पूरा हो रहा था और डोनाल्ड ब्लूम जब जा रहे थे तो उन्होंने साफियों से गुफ्तगू की और साफियों ने कहा कि शुड वी टेक रिचर्ड ग्रेनल सीरियसली, तो उन्होंने कहा बिल्कुल जी, वो अमेरिका के डीप स्टेट का एक बड़ा उसे समझने वाला इंसान है और ट्रंप का बहुत करीबी है और उसे सारी चीजों का पता है, वो एवं हवा में तीर नहीं छोड़ता, आप उसे सीरियस लें। अब ज़ल्मे खलीलजाद जो है उसने भी स्टेटमेंट दिया है कि जो विल्सन के इस इकदाम को, जो कांग्रेस में ये इकदाम करने जा रहा है, उसे पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट सीरियसली ले और इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अब अगर हम इंटरनेशनल प्रेशर की बात करें, जो चीज है वो है, अब देखें खतरा जो होता है उसे देख के आंखें बंद कर लेने से खतरा टलता नहीं होता। यूएन का जो नुमाइंदा खुसूसी बराए इंसानी हुकूक है वो भी आया, आईएमएफ का वफ्द भी आ चुका है, यूएन का वर्किंग ग्रुप जो आर्बिट्रेरी डिटेंशन पर है वो इमरान खान साहब के हवाले से जो बात कर चुका है, यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स में जो करारदादें और जो डिस्कशंस हो चुकी हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर जो बातें हो रही हैं, बहुत कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा है। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एज सच अभी तक ऑफिशियली कुछ नहीं आया, लेकिन ऑल्दो जो विल्सन का खत जो है वो अमेरिका के व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ट्रंप की मेज पर जा पहुंचा है और अब वो जो डेमोक्रेसी एक्ट की उसने बात की है, ज़ल्मे खलीलजाद ने कहा है कि इसे सिर्फ एक ब्लफ के तौर पर ना लें, ये अमेरिका का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कांग्रेसमैन है और एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पर इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। और ये मशवरा दिया है ज़ल्मे खलीलजाद ने, जो कि मामलात को समझते भी हैं। अच्छा, एक और चीज भी हुई है, आपको पता है कि जो भारतीय निजाद है, एक शख्स है, उन्हें डोनाल्ड लू की जगह, जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है फॉर साउथ और सेंट्रल एशिया, वो तैनात कर दिया गया है। वो अमेरिका का नेवल कॉलेज जो है उसमें भी और स्टैनफोर्ड में भी प्रोफेसर भी हैं और किताबें भी पाकिस्तान के वाले से बहुत सी लिखी हुई हैं। तो डोनाल्ड लू भी जा चुका है। वो साइफर का मरकजी किरदार जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की ईमा पर एक्ट कर रहा था एज पर इमरान खान साहब, तो उसका भी सफाया हो गया। तो बहुत से पॉलिसी चेंजेस तो वैसे ही आ रहे हैं। लेकिन अब एक और बड़ी तशवीशनाक चीज हुई है। आपको पता है कि मोदी जो है
वो अपनी डिप्लोमेसी जारी रखे हुए है। फ्रांस के दौरे के बाद वो डायरेक्ट अमेरिका पहुंचा और अमेरिका में मोदी जो है उसने ट्रंप से मुलाकात की। अब एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है कि ट्रंप ने एक किताब के ऊपर साइन किया, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट, नीचे अपने सिग्नेचर किए हैं मोदी के लिए। और इसमें एक देखिए चीज याद रखिएगा, दोनों पार्टीज के इख्तलाफात भी होते हैं, कुछ चीजों के ऊपर इत्तफाक भी होते हैं। जो मुश्तरका एलामिया होता है ना, वो दो ममालिक के जब सरबराहान मिलते हैं तो वो बड़ा केयरफुली क्राफ्ट किया जाता है। केयरफुली क्राफ्ट इस तरह से कि दोनों ममालिक का उस पर जब तक इत्तफाक नहीं होता वो मुश्तरका एलामिया जारी नहीं होता। और इतने बड़े लेवल पे व्हाइट हाउस है, तो अब ऑब्वियसली इसमें हमारी डिप्लोमेसी और हमारे जो इंटरनेशनल लेवल पे एडवोकेसी है उस पर भी एक सवाल उठता है। हमारे जो डिप्लोमैट्स अमेरिका में बैठे हैं उन पर भी सवाल उठता है कि इस तरह का एलामिया और भारत अपना नैरेटिव किस तरह से टो कर सकता है, जो कि अफसोसनाक है। काबिले मजम्मत है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये एलामिया, लेकिन अब इसके ऊपर शहबाज हुकूमत जो है और मौजूदा गवर्नमेंट और मोफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है पाकिस्तान की, उसने भी अपनी स्टेटमेंट जारी कर दी है। एंड दिस हैज पुट द गवर्नमेंट इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, हमारी मौजूदा गवर्नमेंट को। वो किस तरह से वो बाद में बताता हूं, लेकिन पहले जरा ये खबर सुन ले। पाकिस्तान ने ट्रंप मोदी मुलाकात के मुश्तरका एलामिये में पाकिस्तान से मुतल्लिक हवाले को यकतरफा, गुमराहकुन, हैरानकुन और सिफारती इकदार के मनाफी करार दे दिया है। गुज़श्ता रोज भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी, जिसमें अमेरिकी सदर ने भारत को F-35 लड़ाका तैयारों समेत जदीद दिफाई आलात की फराहमी का ऐलान किया था। इसके अलावा अमेरिकी सदर और भारतीय वजीर आजम की मुलाकात के बाद जारी एलामी में कहा गया कि पाकिस्तान मुंबई और पठानकोट हमलों के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए और अपनी सरजमीन सरहद पार दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। अब पाकिस्तान की जानिब से ट्रंप मोदी मुलाकात के मुश्तरका एलामी में पाकिस्तान से मुतल्लिक हवाले को यकतरफा यानी कि वन साइडेड, गुमराहकुन के इसमें कोई हकीकत नहीं है, हैरानकुन भी और सिफारती इकदार के मनाफी करार दिया गया है कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के ये बिल्कुल ऑपोजिट है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजीज की भारत मुंतकिली पर भी शदीद तहफ्फुज़ात हैं और ये खित्ते में जो ताकत का तवाजुन है वो भी बिगड़ सकता है। इन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और अमेरिका के ताउन के बावजूद मुश्तरका एलामिये में ऐसा हवाला आ जाना हैरानकुन है। किसी मुश्तरका बयान में ऐसे हवाले को शामिल कराकर भारत की जानिब से दहशतगर्दी की सरपरस्ती, महफूज पनागाहों और अपनी सरहदों से बाहर निकलकर मावराए अदालत कत्ल की वारदातों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि हम जो इंडो यूएस मुश्तरका बयान है इसे बेबुनियाद और गलत करार देते हैं। मुश्तरका बयान भारत की जानिब से अवामी हुकूक की पामाली का जवाब देने में नाकाम रहा और इस सब के अंदर ये एक बहुत वाज़ेह अंदाज में स्टेटमेंट जो है ये जारी की गई है। अब इससे ऑब्वियसली ये एक क्लियर मैसेज भी गया है। अब इसका असर इन द कमिंग डेज क्या होता है ये तो हमें पता चलेगा, लेकिन हुकूमत जो है वो अब एक मुश्किल सिचुएशन में है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है ये देना जरूरी भी थी और ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट भी थी। इसमें हुकूमत बड़े मोहतात अंदाज में चली है कि ये लाइनें भारत ने ऐड करवाई हैं और कंप्लीटली अमेरिका या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर वार करने से इज्तनाब भी किया है। और इसमें चाहा यह गया है, मैंने ये जो स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाई है इसे अगर हम एनालाइज करें कि सांप मरे लेकिन लाठी ना टूटे। अब डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करती है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट या फिर जो नए असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आए हैं जो कि वैसे ही भारतीय निजाद है, वो इसके ऊपर क्या मौकफ रखते हैं, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा हैरानकुन होगा। अब जरा आ जाते हैं फौज और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मामलात के हवाले से कुछ डिटेल्स हैं। आपको मालूम है कि खान साहब ने 3 खतूत लिखे, फिर सिक्योरिटी जराए ने पहले खत के बाद ही जवाब दे दिया, तीसरे खत के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कल जब रजब तैयब एर्दोआन के लिए वजीर आजम हाउस में ज़ोहरानी का एहतमाम था, स्टेट लंच था, तो उसमें कुछ जर्नलिस्ट थे, मुजम्मिल सोरवर्दी, जवाद राना, आदिल अब्बासी और दीगर, तो इन्होंने आर्मी चीफ से बात की और आर्मी चीफ ने कहा कोई खत नहीं मिला, मिला भी तो मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं वजीर आजम को भेज दूंगा, एज इट इज बंद लिफाफा में वजीर आजम को भेज दूंगा। लेकिन अब शहरयार अफरीदी साहब हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि हर इदारे का अपना एक काम होता है। क्या आपको इंडिया के आर्मी चीफ का नाम पता है? क्या आपने कभी सुना कि इंग्लिस्तान का, अमेरिका का या इंडिया का आर्मी चीफ बैरून मुल्क जाकर फॉरेन पॉलिसी पर बात करता है या इन्वेस्टमेंट पर बात करता है? तो अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है उसने खुलकर, अगर हम ये कहें कि मुक्तदरा को ललकारना भी और एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज पर और एस्टैब्लिशमेंट के जो एक असर रसूख है इन द गवर्नमेंटल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, उसके ऊपर पीटीआई ने खुलकर बात करना शुरू कर दी और खान साहब पहले ही हुक्मनामा जारी कर चुके हैं कि जो मेरे बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता वो जरा पिछली सफों में हो जाए, कोर कमेटी में अब वही रहेगा जो मेरे बयानिए का बोझ उठा सकेगा। और खान साहब का बयानिया सबके सामने है, ऑल्दो मुक्तदरा को वो बयानिया पसंद नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब जो है उसी बयानिए को लेकर आगे चलते हुए हमें नजर आ रहे हैं और उससे 1 इंच पीछे हटते हुए नजर आ नहीं रहे, क्योंकि अगर आप पिछले सारे ट्वीट्स को स्टडी भी कर ले तो इवन ड्यूरिंग द
time when there was a chance of some kind of settlement और establishment और PTI के दरमियान रवाबित भी उरूज पर थे, उस दौरान भी खान साहब अपने नैरेटिव से पीछे नहीं हट रहे थे। तो अब भी इम्कानात यही हैं कि इन द कमिंग डेज एस्टैब्लिशमेंट और PTI कशीदगी बढ़ेगी और बहुत ज्यादा बढ़ेगी। इसमें जिस चीज के ऊपर हमारी नजर होगी वो ये है, जिस फैक्टर को हम इस इक्वेशन में एड अप किए बगैर ये इक्वेशन इनकम्प्लीट हम समझते हैं, वो इंटरनेशनल प्रेशर है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।